हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2002 से लेके आज तक के सारे जेडब्ल्यू के पीवाईक्यूज कवर करने वाली सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हर पीवाईक्यू करते जा रहे हैं। अगर आपको पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू चाहिए तो पहले पिछले 10 सालों के कवर हो रहे हैं, उसके बाद उससे पिछले 10 के और उससे बाद उसके पिछले 8 के प्यारे बच्चों। जी हाँ, मतलब 2002 से 2010 तक के लास्ट में, फिर 10 से 20 तक के उससे पहले, हाँ, और 20 से आगे के उससे पहले, इस तरह से प्यारे बच्चों। यानी रिसेंट सबसे पहले इस तरह से चलते रहे, क्योंकि कई बच्चों को 5 साल के पीवाईक्यूज करने होते हैं, कई को 7 साल के पीवाईक्यूज करने होते हैं। आप टेंशन मत लीजिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल जो रिसेंट क्वेश्चन थे उससे लेके 2002 में जो क्वेश्चन आया था एक टॉपिक का, इस तरह से हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो अपने चैप्टर मोशन इन ए प्लेन के टॉपिक नंबर फर्स्ट यानी वेक्टर के क्वेश्चन नंबर 28 पे हम पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों, और 2020 के क्वेश्चंस पे पहुंच चुके हैं उल्टा चलते चलते। यानी 20 से आज तक ये वाले क्वेश्चंस तो पूछे ही गए हैं प्यारे बच्चों। जो और रिसेंट आएंगे वो मैं ऐड करता रहूंगा, टेंशन मत लो, सीरीज एकदम अपनी परफेक्ट चलेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 28, जहां पे अपना टॉपिक वेक्टर चला हुआ है प्यारे बच्चों। तो पॉज कीजिए, 8 अप्रैल 2020 का ये प्यारा सा क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत आसान है, मुझे पता है आप कर देंगे। क्या बोलता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, A1 वेक्टर का, A2 वेक्टर का 5 है मैग्नीट्यूड, और A1 प्लस A2 यानी इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 है प्यारे बच्चों। आपको वैल्यू बतानी है 2A1 वेक्टर प्लस 3A2 वेक्टर डॉट 3A1 वेक्टर माइनस 2A2 वेक्टर, ये कितना आएगा? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है, एक काम कर देते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस प्लस में दिस इंटू दिस प्लस में दिस इंटू दिस प्लस में दिस इंटू दिस। चलो भाई करो, लिखो इसको प्यारे बच्चों ऐसे, 2A1 इंटू 3A2 A1, 2A1 इंटू 3A1 6A1 वेक्टर डॉट A1 वेक्टर प्यारे बच्चों। अच्छा, प्लस में 2A1 वेक्टर इंटू में -2 यानी -4A1 डॉट A2। तो प्यारे बच्चों यहां पे -4A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर प्यारे बच्चों। अब इसका इससे यानी प्लस में 9A2 वेक्टर डॉट A1 वेक्टर प्यारे बच्चों। अच्छा, A2 पहले तो पहले लिखना है, A1 बाद में तो बाद में, क्योंकि A1 डॉट A2 जरूरी नहीं है A2 डॉट A1 के बराबर हो। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब इसका इससे यानी माइनस का 6A2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर। क्लियर है ये चीज? ये हमें फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों। तो ये तो बिल्कुल आसान है सर, दिस विल बी इक्वल टू A1 डॉट A1, सर A1 वेक्टर डॉट A1 वेक्टर विल बी इक्वल टू A1 का मैग्नीट्यूड इंटू में इस A1 का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस ऑफ थीटा बिटवीन बोथ। अरे उसी वेक्टर का उसी के साथ एंगल कितना होगा? इस वेक्टर का इसी के साथ एंगल 0 है, कोस 0 प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। तो कोस 0 1 यानी A1 इंटू A1, A1 का स्क्वायर यानी A1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? आई होप क्वाइट क्लियर, यानी डायरेक्ट A1 स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो 6A1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, माइनस में 4 इंटू A1 डॉट A2 प्यारे बच्चों, इसको कैसे करें? चलो भाई बताता हूं। A1 वेक्टर ऐसे का ऐसा, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड, A2 वेक्टर ऐसे का ऐसा, इसका मैग्नीट्यूड इंटू में कोस ऑफ थीटा बिटवीन A1 एंड A2। ऐसे ही लिखेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल लिखेंगे सर। और ये 4 ऐसे का ऐसा, भाई इसको मत छोड़ो, ये 4 ऐसे का ऐसा लिख दिया सर। अब आगे, अरे तू तो हट जा भाई, तेरा हो चुका काम। अब आगे प्लस में 9A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और प्यारे बच्चों कोस ऑफ थीटा एंगल बिटवीन A2 एंड A1, ये तो नहीं पता। अब सुनो प्यारे बच्चों, A1 और A2, A1 वेक्टर और A2 वेक्टर, हाँ, A1 वेक्टर और A2 वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा थी तो A2 और A1 के बीच में 360 माइनस थीटा होगी। हाँ, तो यहां पे क्या लिखूंगा? कोस ऑफ 360 माइनस थीटा। अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, यानी प्लस कोस
थीटा के बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर? इस कंसेप्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये एंगल है ना 90 से ज्यादा हुई ना तो क्वाड्रेंट प्यारे बच्चों थर्ड में चला जाएगा मामला, उसमें कोस नेगेटिव होता है तो फिर माइनस लग जाता है यहां पे। इस कंसेप्ट को नोट करके इंपॉर्टेंट लिख के रख लो। हाँ, क्लियर है मेरी बात? फिर से सुनो, आई होप क्वाइट क्लियर। हाँ चलो भाई, अब यानी हर कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन ही करवाना है हमने, है ना। हाँ, तो इंटू में कोस ऑफ ये तो थीटा ही बन जाएगा सर, और प्लस ही रहेगा। अच्छा भाई, -6 a2 डॉट a2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पढ़ चुके हैं ये तो सर। एक ही वेक्टर का खुद ही से डॉट प्रोडक्ट तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए भाई, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। 6 इंटू a1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a1 का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9 प्यारे बच्चों, माइनस में 4 इंटू a1 का मैग्नीट्यूड 3 इंटू में a2 का मैग्नीट्यूड 5। अच्छा भाई, और कोस ऑफ थीटा हमें नहीं पता तो ऐसे का ऐसा रख देंगे प्यारे बच्चों। अब प्लस में 9 और ये देखो, अरे ये तो 9 माइनस 4 5 ही ना कर देता मैं यहां पे। बिल्कुल, ये देखो प्यारे बच्चों, कर दूं? अब कर दूं क्या? अब कर दूं प्यारे बच्चों, एक ही बात है। हाँ देखो फिर, 9 a1 a2 cos थीटा 4 a1 a2 cos थीटा, यानी कितना बच गया? प्लस का 5। 9 में से 4 घटेगा, प्लस का 5। a1 a2 cos थीटा, a1 का मैग्नीट्यूड 3, a2 का मैग्नीट्यूड 5 और इंटू में कोस ऑफ थीटा प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब माइनस में 6 a2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, यानी इंटू में 25। तो ये आ तो गया सर, लेकिन कोस ऑफ थीटा का क्या करें अब? तो देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है। a1 प्लस a2 का मैग्नीट्यूड 5 दे रखा है, हाँ दे तो रखा है, तो यानी इसका यूज करो भैया। तो a1 वेक्टर प्लस में a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? अंडर रूट a1 का स्क्वायर, हाँ a1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, प्लस में a2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, प्लस में 2a1 इंटू में a2 एंड कोस ऑफ थीटा। क्लियर है प्यारे बच्चों? और ये दे रखा है किसके बराबर? 5 के बराबर। हाँ, तो अब एक काम करो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है भाई, अब यहां से 25 प्यारे बच्चों इस तरफ चला जाएगा तो ये इसको 0 बना देगा। तो 25 को ले जाऊं वहां पे, 25 यहां पे चला गया, माइनस हो गया तो 0 बच गया। अब यहां से 5 3 जा 15 2 जा 30, यानी 9 प्लस में 30 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। हाँ, यानी 30 कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 9। हाँ, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस के 9/30। हाँ, यानी 3 3 जा 9 3 10 जा, तो यानी माइनस का 0.3 आई प्यारे बच्चों कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा माइनस 0.3 क्या पुट कर दूं यहां पे? अगले स्टेप में कर दोगे तो माइनस 0.3 पुट कर देता हूं भाई यहां पे, माइनस का 0.3। क्लियर है मेरी बात? आई होप क्वाइट क्लियर। तो यहां पे 6 9 जा 54, प्लस में ये माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा तो माइनस में 25 गुना में 3 75। हाँ, 75 इंटू 3, 75 इंटू 3/10 यानी 0.3 प्यारे बच्चों। तो 3 पंजे 15, 1 3 से 21 और 22, यानी 22.5 प्यारे बच्चों। तो माइनस में 22.5 और माइनस में ये कितना 150। क्लियर है मेरी बात? तो 150 में से 150 माइनस 22.5 170 172.5, 54 माइनस 172.5। अब 172 में से 54 घटा दो, 168 118.5, तो माइनस 118.5 आंसर है प्यारे बच्चों। ए इज द राइट ऑप्शन। तो लेंथ ही सोल्व करने में था प्यारे बच्चों, वैसे कोई दिक्कत थोड़े ना थी, आपको समझाना था इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज मैं फटाफट पुट कर देता ना a1 a2 की वैल्यूज। मुझे आपको समझाना था कि कोस थीटा कैसे निकालना है, अदरवाइज मैं तो डायरेक्ट करता ना। आप मेरी जगह होते तो समझाते क्या, खुद से करते फटाफट।
हाँ, तो टाइम आधे से आधा भी नहीं लगना था प्यारे बच्चों, कर दोगे। चले आगे। सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 ऑन योर स्क्रीन। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये तो कर दो भाई फटाफट। क्या बोलता है? 10 जनवरी 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पोज करो, खुद से सोल्व करो। बताता हूं, ये क्यूब है भाई, इसकी साइड ए है, सारी साइड सेम है भाई, क्यूब है तो। हाँ, बोलता है कि एक वेक्टर ड्रॉ किया गया ए बी ओ डी फेस से, यानी इस दीवार से प्यारे बच्चों। हाँ, इस दीवार पे कौन सी पे? बी ई एफ ओ। ये देखो ऐसे बना देता हूं, बी ई एफ ओ। इस दीवार पे प्यारे बच्चों, कौन सी दीवार से? इस दीवार से। कौन सी से? ए बी ओ डी, ए बी ओ डी। इसके सेंटर से और इस दीवार के सेंटर तक एक वेक्टर ड्रा किया गया। आपको क्या बताना है? द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस फेस विल बी। कौन सा होगा भैया? ये वेक्टर बताना प्यारे बच्चों क्या होगा। तो दोनों के पोजीशन वेक्टर लिख लो भाई। हाँ, तो जी का पोजीशन वेक्टर ओ से कितना होगा? ओ जी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ जी प्यारे बच्चों कितना होगा? देखो ध्यान से, ओ जी। हाँ, तो ओ जी कितना बनेगा भाई? ये तो 0 0 0 है। जी कहां पे है प्यारे बच्चों? जी सर इस प्लेन में है, इस प्लेन में। और ये प्लेन एक तो एक्स के अलोंग है। कितनी भाई? एक्स के अलोंग है सर, इतनी, यानी ए का आधा। इस दीवार के आधे रास्ते में ही आए ओरिजिन से हम। हाँ, यानी आई कैप के अलोंग हाफ, a/2 आई के अलोंग प्यारे बच्चों। हाँ, और ये क्या ऊपर की तरफ भी है? बिल्कुल है प्यारे बच्चों। हाँ, ये वाली दीवार यहां नीचे से ओरिजिन से ऊपर भी उठी हुई है। कहां तक? आधे तक, a/2, यानी प्लस में जे कैप भी है a/2। लेकिन क्या ये दीवार का ये पॉइंट प्यारे बच्चों वाई एक्सिस की तरफ भी है कुछ? ना, ये ऐसे दिख रही है, जो ऐसे है प्यारे बच्चों, ये जो ऐसे दिख रही है ऐसे है। तो क्या इसका वाई की तरफ है? इसका सेंटर यहां है। हाँ, सेंटर यहां है, तो ये एक्स के अलोंग भी है कुछ ना कुछ, और जेड के अलोंग भी है, लेकिन वाई के अलोंग नहीं है कुछ भी। तो यानी 0 के कैप, प्लस में 0 के कैप। अब प्यारे बच्चों ओ एच वेक्टर लिख लो। ये रहा भाई ओ एच वेक्टर। ओ एच वेक्टर विल बी इक्वल टू, ओ एच कौन सी दीवार पे है? ये ही दीवार होगी प्यारे बच्चों जो बोर्ड पे दिख रही है आपको, यानी ये वाली। हाँ, अब इस दीवार पे सेंटर में ये दीवार बिल्कुल सही दिखी आपको, पीछे वाली, ये वाली प्यारे बच्चों। तो ये एच जो है देखो y के अलोंग आधा रास्ता a/2, यानी j के अलोंग a/2। अच्छा, और ऊपर की तरफ भी है प्यारे बच्चों, बिल्कुल है a/2, ये पूरा a/2 ऊपर की तरफ भी है, यानी z के अलोंग भी है, यानी a/2 k के अलोंग भी है। आई होप क्वाइट क्लियर है सबको। लेकिन ये x के अलोंग नहीं है प्यारे बच्चों, इस तरफ, ये x इस तरफ है ना ओवरऑल, तो इस तरफ तो ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, यानी x के अलोंग तो 0 आई कैप। आई होप क्वाइट क्लियर। क्या दोनों वेक्टर की फॉर्म में लिख लोगे? अब सुनो, ये ओ जी था आपका, ये ओ एच था, और बताना है ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जी एच प्यारे बच्चों। तो देखो ओ जी प्लस जी एच इज इक्वल टू ओ एच, ट्रायंगुलर लो। हाँ, ओ जी प्लस जी एच इज इक्वल टू ओ एच, ओ जी प्लस जी एच इज इक्वल टू ओ एच। हमें कौन सा चाहिए? जी एच, यानी जी एच वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ एच वेक्टर माइनस में ओ जी वेक्टर, ओ एच माइनस में ओ जी। तो भैया इसमें से ये घटाओगे 0 माइनस a/2 माइनस का a/2 आई कैप, इसमें से ये घटाओगे 0 आ जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्लस में 0 जे कैप, इसमें से ये घटाओगे प्लस का a/2 के कैप आ जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ, तो बचा क्या अपने पास? ये तो खत्म ही हो गया, a/2 कॉमन ले लो, अंदर बचा माइनस आई कैप प्लस में के कैप। क्या ऑप्शंस में है? a/2, यानी 1/2 लिख लो, एक ही बात है भाई। हाँ, तो 1/2 a j माइनस आई नहीं, 1/2 a j माइनस के नहीं, 1/2 a इंटू आई माइनस के नहीं।
अच्छा माइनस आई प्लस के, बिल्कुल क्लियर है प्यारे बच्चों। सो दिस इज द ए इज द राइट ऑप्शन ओवरऑल। क्लियर है मेरी बात। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 29, 10 जनवरी 2019 को पूछा गया। पहले क्या करो, जी पॉइंट के वो लिख लो, वेक्टर फॉर्म में लिख लो, ओ जी वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर, फिर ओ एच का पोजीशन वेक्टर लिख लो। तो ये और ये सेम ऑर्डर में है प्यारे बच्चों, तो इनका रिजल्टेंट ये अपोजिट ऑर्डर वाला देगा। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये यूज कर लिया भैया। फिर जीएच चाहिए आपको, ये पूछा है तो जीएच को यहीं रख लिया, इसको इस तरफ ले गए तो पुट कर दो भाई, बिल्कुल आसान है यार। अब भी कोई डाउट है तो 9729856173 पे मैं हाजिर हूं प्यारे बच्चों हमेशा आपके लिए। चलते हैं आज के लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन की तरफ, और चलिए भाई फिर करते हैं स्टार्ट। टू फोर्सेज P एंड Q दे रखा है, मैग्नीट्यूड 2F एंड 3F है प्यारे बच्चों। P का मैग्नीट्यूड 2F है, Q का मैग्नीट्यूड 3F है। वो एक दूसरे से थीटा एंगल पे है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर Q को डबल कर दिया जाए तो उनका रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। तो एंगल बतानी है भैया, थीटा की वैल्यू क्या आएगी। एंगल इज 120, 60, 90, 30। पोज करो, खुद से करो। 10 जनवरी 2019 का क्वेश्चन करें स्टार्ट। चलो भाई, P एंड Q दो हैं प्यारे बच्चों, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, P प्लस Q। हाँ बिल्कुल। और उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा प्यारे बच्चों इसके रिजल्टेंट के बराबर आ जाएगा। हाँ, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस में Q का स्क्वायर प्लस में 2PQ cos ऑफ थीटा। हाँ या ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल सर यही होगा। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो यहां पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्यारे बच्चों। हाँ, P की वैल्यू 2F, 2F का स्क्वायर 4F स्क्वायर प्लस में Q की वैल्यू 3F, 3F का स्क्वायर 9F स्क्वायर प्लस में 2 इंटू P की वैल्यू 2F, Q की वैल्यू 3F और cos ऑफ थीटा ऐसे का ऐसा प्यारे बच्चों इज इक्वल टू R स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात। अब अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूं, 4F स्क्वायर प्लस में 9F स्क्वायर यानी 13F स्क्वायर प्लस में 2 टू जा 4 3 जा 12, 12F स्क्वायर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया प्यारे बच्चों सबको, क्लियर है। एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है, अगर Q को डबल कर दें, अगर Q को डबल कर दें प्यारे बच्चों, तो बोलता है रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है, R भी 2R हो जाता है। हाँ, यानी P का मैग्नीट्यूड तो अभी भी कितना है, कितना है 2F है। हाँ, लेकिन अब Q का मैग्नीट्यूड 2Q हो गया है प्यारे बच्चों। उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, Q का 3F था, तो यानी 2Q का 6F हो जाएगा। हाँ या ना प्यारे बच्चों। हाँ, तो मैं नई इक्वेशन क्या लिख सकता हूं P और Q के बीच, नई इक्वेशन ये लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस में 2Q स्क्वायर, हाँ प्लस में 2P इंटू में 2Q cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट का भी डबल हो गया भैया। हाँ या ना प्यारे बच्चों। हाँ, और इसका अंडर रूट के इक्वल होता है ये, तो रूट को हटाओगे बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर। ये बात आई समझ में कि ये लिखा मैंने, हाँ कि सर अगर Q को 2Q कर दें तो रिजल्टेंट कितना 2R हो जाता है। तो 2R रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा होता है। हाँ, लेकिन Q का काम 2Q कर रहा है, Q का काम 2Q कर रहा है, तो R का काम 2R करेगा, कंडीशन में दे रखा है। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो ये अंडर रूट हट जाएगा यहां से, हाँ, और यहां पे स्क्वायर होएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और R स्क्वायर। क्लियर प्यारे बच्चों, आई होप क्वाइट क्लियर। हाँ ये तो है भैया। अब P की वैल्यू 2F, 2F का स्क्वायर 4F स्क्वायर प्लस में 2Q की वैल्यू, 2Q की वैल्यू 6F। हाँ, क्योंकि डबल हो गया पहले से, 3F की बजाय 6F, Q की बजाय 2Q, तो 2Q का मैग्नीट्यूड 6F, तो 6F का स्क्वायर 36F स्क्वायर। समझ में आया। 2Q प्यारे बच्चों 6F के बराबर है, Q का डबल और उसका स्क्वायर 36F स्क्वायर प्लस में 2P का काम कौन करेगा 2F,
उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यू का काम 2 इंटू क्यू का काम 2 क्यू कर रहा है प्यारे बच्चों। हाँ, तो 2 क्यू की बजाय आप 6f लिख सकते हैं। अरे क्यू का काम 3f कर रहा है। हाँ, तो क्यू की जगह 3f इंटू में 2 6f आ गया। हाँ, तो 2 क्यू की बजाय डायरेक्ट 6f लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। 6f। अच्छा भाई, कोस ऑफ थीटा ऐसे का ऐसा इज इक्वल टू 4 इंटू में आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही। हाँ, 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर, 13f स्क्वायर प्लस में 12f स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, यही है क्या? हाँ, इंटू में 4 भैया। क्लियर? अब प्यारे बच्चों 4f स्क्वायर प्लस में 30f स्क्वायर 40f स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 छिका 24 24f स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। दिस इज इक्वल टू 13 4 जा 52f स्क्वायर प्लस में 12 4 जा 48f स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। क्लियर है मेरी बात? क्या ये क्लियर है सारा? हाँ, 52 को इस तरफ ले आऊं और 24 को इस तरफ ले आऊं तो 40f स्क्वायर माइनस 52f स्क्वायर कितना हो जाएगा? 40f स्क्वायर माइनस 52, क्या माइनस का 12 हो जाएगा? 40 में से 52 गए, माइनस 12f स्क्वायर प्यारे बच्चों विल बी इक्वल टू, क्या इसको इस तरफ ले जाऊं? 48f स्क्वायर माइनस 24f स्क्वायर कोस थीटा, 24f स्क्वायर कोस थीटा। अब प्यारे बच्चों f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसल, 12 इसको कितने पे काटेगा? 2 पे, ये -1 बच गया, 2 को नीचे ले आओ, -1/2 इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा प्यारे बच्चों कोस 120 डिग्री पे -1/2 होता है। हाँ, तो यानी थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री ऑप्शंस में ऊपर ही है भैया। 10 जनवरी 2019 का प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। सो आई होप आप हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट्स को डीप में समझते जा रहे हैं। ये प्यारे बच्चों आपको लेंथी लग रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, दूसरी बार फिर से इनमें से निकलना है एग्जाम देने से पहले। हाँ, और लेकिन फाइनल एग्जाम में जो आपकी अप्रोच बनेगी वहां पे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि ये चीजें आपको करके दिखाता हूं तो टाइम लगता है, आपको थोड़ी ना लगेगा यार। आप थोड़ी ना अपनी कॉपी पे इतने बड़े बड़े 2f 6f लिखोगे, फटाफट होगा वहां तो फटाफट। हाँ, ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप थोड़े ना चलोगे, डायरेक्ट करते चलोगे। हाँ, समझ में आई मेरी बात? तो वो प्रैक्टिस से होगा सब कुछ। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। हर रोज 4-5 क्वेश्चन सोल्व करने ही करने हैं। टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पे काफी कुछ है। नीट जेडब्ल्यू के बैचेस और बोर्ड्स के बैचेस भी चले हुए हैं प्यारे बच्चों। बोर्ड्स का कोई भी चैप्टर 0 से लेके बिल्कुल टॉप नॉच लेवल तक करने के लिए, क्योंकि बोर्ड्स में भी मार्क्स आपके जरूरी हैं। कहीं पे प्रॉब्लम आती है आजकल, जी हाँ, काफी बच्चे मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो वो भी प्यारे बच्चों बोर्ड्स लेवल का कोई भी चैप्टर आप ओनली एट 499 रुपीज अपनी ऐप पे अवेल कर सकते हैं। कोई भी छुट्टी का दिन पकड़िए, एक चैप्टर वहां से ले लीजिए और निपटा दीजिए 0 से हीरो तक। क्लास 12th वालों के लिए तो खासकर पिछले 20 सालों के बोर्ड्स के PYQs भी वहां पे सॉर्ट आउट करवा रखे हैं मैंने सोल्ड फॉर्म में। सारा रिकॉर्डेड बैच है और डाउट्स के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूं यहां पे भी और ऐप के चैट फॉर्म में भी। प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। एनर्जी बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। जय हिंद प्यारे बच्चों।